आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स में आपके साथ रणधीरा। विधानसभा चुनाव को लेकर के यूपी में अभी से सुगबुगाहटें जो हैं वो तेज हैं। राजनीतिक नेताओं के बीच लगातार हलचलें बढ़ी हुई हैं और अब जो है अभी से रणनीति बनाई जानी शुरू हो चुकी है कि किस तरीके से जनता के बीच पहुंचा जाए और सत्ता में फिर से एक बार वापसी की जाए। ये कुछ इस तरीके की रणनीति बीजेपी की तरफ से चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी कहीं ना कहीं सक्रिय जरूर है। विपक्ष की तरफ से लगातार कई एक तरह के सम्मेलन और जनता के बीच जो आवाजाही है वो शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ने अब अपने मुख्यमंत्री को ही ब्रांड योगी के तौर पे अगले चुनाव को जीतने की तैयारी कर रही है। कुछ इस तरीके की खबर तब निकल करके सामने आई जब दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में यूपी के सांसदों की एक बैठक हुई। इस बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया और यह तय किया गया कि जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव हैं, इसमें बीजेपी की सफलता का मुख्य मंत्र ब्रांड योगी ही होंगे। इसकी ताजा पुष्टि दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई यूपी के सांसदों की बैठक है। इस बैठक में एक तरीके से ये बताया गया कि जो यूपी का चुनाव होगा ब्रांड योगी के कंधों पे निर्भर होगा और उनके सहारे ही बीजेपी यूपी को फतह करेगी। इसको लेकर के दिल्ली में हुई सांसदों की बैठक में एक किताब बांटी गई जिसमें योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया गया था। इस किताब में योगी को कर्म योगी के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है, जिसमें उनके विचार दर्शन और यूपी सरकार की उपलब्धियों और जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उसको बताया गया है और बताया गया है कि किस तरीके से कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ ने काम किया है और यूपी को कोरोना से जो है बचाने का कार्य किया है। वहीं तीसरी लहर को लेकर किस तरीके से योगी सरकार सतर्क है और भी बहुत कुछ इस किताब में बातें बताई गई हैं, लेकिन उसका मुख्य शीर्षक इतना ही है कि यूपी चुनाव जो होगा ब्रांड योगी के नाम होगा। पीएम मोदी भी इससे पहले ये स्पष्ट कर चुके हैं कि योगी ही फिर से मुख्यमंत्री यूपी में बनने वाले हैं। दरअसल पीएम मोदी मंच से योगी की तारीफ कर चुके हैं और वो दौर तब था जब वे वाराणसी दौरे पर गए हुए थे। हाल के दिनों में जब वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को कोविड संकट से निपटने के प्रयासों को सार्वजनिक मंच से तारीफ की। इस दौरान वे तमाम अफवाहें एक सिरे से खारिज हो गई थी, जिसमें यूपी बीजेपी और राज्य सरकार के नेतृत्व में बदलाव को लेकर कयास लगा रहे थे और भी कई एक तरह की रणनीतियां थीं कि इस बार कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ को हटाने की रणनीति बीजेपी की तरफ से हो सकती है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने खुले मंच से योगी आदित्यनाथ की तारीफ की तो उन तमाम अफवाहों पर विराम लग गया कि योगी आदित्यनाथ जो हैं हटाए जा सकते हैं। ऐसे में पूरे तरीके से आश्वस्त होकर कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी के ब्रांड योगी के तौर पे देखे जाने वाले हैं। कोरोना काल में भी जो योगी को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है उस पर पीएम ने तारीफ कर सारी चीज़ों को खत्म करने की कोशिश की। तो वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष हैं, उन्होंने भी कोविड मैनेजमेंट को लेकर उनकी पीठ थपथपाई और एक तरीके से योगी के कार्यों की सराहना की। इस दौरान उन तमाम अफवाहों पर विराम लग गया जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उठ रहे थे, जिसमें यूपी बीजेपी और राज्य सरकार के नेतृत्व में बदलाव को लेकर कयास लगाया जा रहा था। अब ऐसे में स्पष्ट हो गया है कि यूपी का जो अगला विधानसभा चुनाव है वो ब्रांड योगी के नाम पर ही लड़ा जाना है। इतना ही नहीं, इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने भी कोविड मैनेजमेंट को लेकर योगी की पीठ थपथपाई थी। मोदी और बीएल संतोष के समर्थन को कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान यूपी में कथित अव्यवस्था के लिए विपक्ष के आरोप काउंटर माना गया, जिसको दोनों दिग्गज नेताओं ने
योगी आदित्यनाथ के पक्ष में बयान दिया और आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं सूत्रों के मुताबिक अब जो है नड्डा ने कमान संभाला है और यूपी के चुनाव को लेकर अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। उन्होंने किताब वितरण करने के बाद सांसदों को काम भी वितरित किए। इस दौरान जो जेपी नड्डा हैं, उन्होंने सांसदों को ये संदेश दिया कि वे अब अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएं और लोगों तक पहुंचकर योगी आदित्यनाथ की उपलब्धि और दूसरे लहर में कोविड मैनेजमेंट की रणनीति तथा तीसरे लहर से बचाव के सतर्कता को लोगों तक पहुंचाएं। ऐसे में कहीं न कहीं जेपी नड्डा ने ये स्पष्ट किया है कि जो विपक्ष का आरोप है या फिर जो लोगों का आरोप है कि यूपी में कोरोना में बदहाल व्यवस्था दिखी थी, उसको मेल जोल के साथ इस विपक्ष की रणनीति को बिगाड़ देना। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि 16 से 18 अगस्त तक यूपी से केंद्र में बने 7 मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। आशीर्वाद यात्रा के जरिए नए मंत्री जनता के बीच पहुंचेंगे और मेल जोल बढ़ाने के साथ विपक्ष की जो अफवाहें हैं या विपक्ष की जो रणनीतियां हैं उसे जो है सिरे से खत्म करने और अपनी पहुंच बनाने का कार्य करेंगे। कुछ इस तरीके के जो टास्क हैं वो जेपी नड्डा के द्वारा दिए गए हैं। देखना होगा कि इसमें बीजेपी कितनी हद तक जो है सफलता पाने में कामयाब होती है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रियों का परिचय नहीं हो पाया था। इसको लेकर के भी बीजेपी ने एक अलग से रणनीति बनाई है। खासकर यूपी को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब जो नए मंत्री हैं जो यूपी से जन सरोकार रखते हैं, यूपी से आते हैं, वे लोगों के बीच जाएंगे और ये बताएंगे कि उनकी कम्युनिटी, उनके समुदाय से कितने लोग जो हैं मंत्रिमंडल में शामिल है। इस दौरान वे जनता से मुखातिब होकर अपना परिचय देंगे, बताएंगे कि कैसे विपक्ष उनकी आवाज को दबा रहा है और सदन को चलने में जो है बाधा उत्पन्न कर रहा है। और भी कई तरह की रणनीतियां बनाई गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिल्ली में हुई बैठक है और जो किताब है कर्म योगी को जिसमें दर्शाया गया है ब्रांड योगी के नाम से जो प्रस्तुत है, इस किताब के क्या मायने हैं और किस तरीके से ये किताब जनता पर असर डालती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दिनमान टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।